हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज आप लोग करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न 4.3। बहुत ही आसान प्रश्नावली है और हम आपको बेहद आसान तरीके से बताने भी वाले हैं ताकि आपका कोई भी डाउट या परेशानी न रह जाए, एकदम समझ में आ जाए और एकदम दिमाग में आपके घुस जाए। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है। प्रश्न नंबर 1 दिया गया है 2x-1 का होल क्यूब दिया गया है। अब बताइए, जब आपसे कह दिया जाए 2x-1 का होल क्यूब, किसी भी कह दिया जाए, किसी का भी, देखिए आपको दो फार्मूला पहले हम बता दें। एक आपका होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो इसमें क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं ए क्यूब। देखिए जब प्लस की बात हो सभी में प्लस लगा देना है। बी क्यूब प्लस में 3ab, इसको तो आपको रटना ही होगा, और ब्रैकेट में ए प्लस बी। समझ गए बात को। और दूसरी बात क्या होती है, ए माइनस बी का होल क्यूब। अब देखिए जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ क्या लगा देना, आपको माइनस लगा देना। देखिए ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 × a × में बी, और ब्रैकेट में ए प्लस बी। और एक ध्यान दीजिएगा एक बात को, क्या ध्यान देना है, जब हमारा 3ab लिखा तो यहाँ क्या होता है, हमारा मल्टीप्लाई का साइन होगा। क्या होगा, मल्टीप्लाई का साइन होगा। ऐसे ही नहीं कोई साइन लगा देना है, ऐसे ही आपको कोई चिन्ह नहीं लगा देना है कि जहाँ मर्जी आए तहाँ आप इक्वल टू लगा देंगे, जहाँ मर्जी आए वहाँ माइनस, ऐसा नहीं करना है। एकदम व्यवस्थित करिए क्वेश्चन को, तब आपको समझ में आएगा। और आपको जब पेपर में करके आएंगे तो एकदम 100 नंबर आपको पूरे मिलेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। कह रहा है आपका 2x-1 का क्या करना है, आपको होल क्यूब करना है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ए, ये लिखा हुआ है बी, ये लिखा a माइनस बी का होल क्यूब लिखा हुआ है, ये लिखा है ना। अब देखिए ए की जगह हम क्या लिखा हुआ है, 2x लिखा है, और बी की जगह हम क्या लिखा हुआ है, -1। देखिए ए की जगह हम क्या लिख देंगे, हम 2x का होल क्यूब लिख देंगे, माइनस लगा देंगे। बी की जगह हम क्या लिखा हुआ 1, इसका होल क्यूब लिख देंगे, माइनस लगा देंगे। 3 लिख देंगे। उसी प्रकार देखिए फार्मूले का 3 आ गया, ये इसका है फार्मूले का 3, ठीक है। ए की जगह हम 2x लिख दीजिए, बी की जगह हम -1 का इंटू करा दीजिए, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई रहेगा, लगाइए या तो ना लगाइए, बाद में लगा देंगे। 2x-1 जो ब्रैकेट में लिखा है यहाँ, उसी को लास्ट में लिख देना है, ठीक है। अब देखिए फिर से इक्वल टू लगाएंगे। यदि आप 2 का क्यूब करेंगे, किसका, 2 का क्यूब करेंगे, 2 का घन करेंगे, तो बताइए कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आएगा ना, यानी कि 2 का गुणा कितनी बार करना है आपको, 3 बार। नहीं समझ में आता रहा है, फिर समझिए। जब आपको कह दिया जाए 2 का क्यूब, तो इसका मतलब क्या है, 2 है, ठीक है ना। यानी कि 2 का कितनी बार गुणा करना है, 1 2 3 बार, 3 पावर लगी ना, 3 बार उसका गुणा कर, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। समझ गया बात को। अब 8 लिख देना है, और एक्स का एक क्यूब करो तो एक्स क्यूब आ जाएगा, माइनस लगा दीजिए। एक का चाहे आप क्यूब करिए, चाहे स्क्वायर करिए, चाहे 1000 बार गुणा करिए, आएगा एक ही। तो यहाँ एक लिख देते हैं और माइनस लगा देते हैं। देखिए माइनस लगा है तो 3 का गुणा पहले 2 से कराएंगे, कितना आ जाएगा 6, और 6 का गुणा 1 से कराएंगे, कितना आ जाएगा -6। देखिए ये कितना आ जाएगा, -6 एक्स हो जाएगा, कितना, 3 दूनी 6 एक्स हो जाएगा माइनस का। इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, उसी प्रकार गुणा लगा देते हैं, 2x-1 हो जाएगा। एक एक स्टेप आपको बता रहे हैं ताकि आपको देखिए एक क्वेश्चन यदि समझ में आ गया आपको, तो इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन अपने मन से कर पाओगे। यदि आपको एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे तो हमारे पढ़ाने का फायदा क्या है, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 8x³ उसी प्रकार रहेगा, माइनस लगा देंगे, 1 लिख देंगे, माइनस का अंदर गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का 6x हो जाएगा, ठीक है ना। और गुणा किससे कराओगे, 2x-1 से कराओगे, ठीक है ना। अभी कितना आ जाएगा, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा यहाँ से 8x³ माइनस में 1। 6 का पहले 2 में गुणा कराओ, कितना आ जाएगा, 6 दूना 12, और x का x से गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, समझ नहीं बात आ रही है, फिर समझिएगा। आपसे कह दिया जाए x का गुणा x से कराना है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए बेस हमारे सेम है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 ही तो होगा। ये तो पढ़ा होगा ना, जब हमारे बेस सेम होते हैं तो हमारी पावर क्या, घाते जुड़ जाती हैं, तो एक और एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसलिए आप समझ जाइएगा, ये हमारे कहाँ से आ गया, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर 6 का गुणा एक्स करो, कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा, और एक्स यहाँ तो है नहीं, तो इसी प्रकार ये वाला एक्स आपका यहाँ आ जाएगा। समझ गए बात को। 6x गुणा माइनस से कराओगे, 6x माइनस का आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपके आंसर शीट में शायद से इधर से उधर दिया होगा, यानी कि कुछ सीरियल वाइज दिया होगा। देखिए सीरियल वाइज कैसे, जैसे आपको कह दिया जाए 8x³ पहले रहेगा, उसके बाद देखिए घटती चली आए हैं, यानी कि आप आ जाएगा 12x² आ जाएगा। कैसे, इसकी पावर 3, इसकी पावर 2 है, उसके बाद देखिए इसकी पावर कितनी है, 1 है, और यहाँ लास्ट में आपको 1 लिख देना है क्योंकि इसकी पावर कोई भी नहीं है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको करना है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यदि नोट कर लिया हो तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को क्या दिया गया है। देखिए 2a प्लस में 3b का होल क्यूब दिया गया है। अब देखिए
यहाँ हमारा देखिए माइनस की बात हो रही थी, इस बार हमारी प्लस की बात होगी। समझ गए ना। चलिए हम इसको यही नोट कर देते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है 2a प्लस 3b का होल क्यूब दिया गया है। फार्मूला कौन सा लगाओगे? यही लगाओगे जो हमने बताया था अभी। क्या लगाओगे? a प्लस बी का होल क्यूब लगाओगे, ठीक है ना। तो a का क्यूब क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी आ जाएगा। देखिए ब्रैकेट का मतलब क्या है? यहाँ आपका गुणा होगा। समझ गए ना। इसलिए हम आपको बार बार ध्यान देते हैं कि यहाँ आपको क्या करना है। अब देखिए ए की जगह हम क्या लिखा हुआ? 2a और बी की जगह हम क्या लिखा? 3b। तो यहाँ हम लिख लेते हैं क्वेश्चन को। लिखा हुआ है आपका 2a प्लस 3b का होल क्यूब कह रहा है इक्वल टू तरफ है। देखिए फार्मूला आपको सब में लिखना है और हर बार लिखना है, ठीक है ना। अब देखिए ए की जगह हम क्या लिखा हुआ है? ये बताइए। ये लिखा हुआ है ए, ये हमारा लिखा हुआ है बी। समझ गए बात को। तो यह कितना हो जाएगा? ये आपको हो जाएगा 2a का होल क्यूब हो जाएगा प्लस 3b का होल क्यूब हो जाएगा प्लस 3ab यानी कि 3a की जगह हम क्या लिखा हुआ है? 2a लिखा है। बी की जगह हम क्या लिखा हुआ है? इंटू लगा करके 3b लगा हुआ है और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप? जो यहाँ ब्रैकेट में लिखा था उसको यहाँ लिख देंगे 2a प्लस में 3b लिख देंगे। इतना आपको करना ही करना है। फिर इक्वल टू की तरफ चलते हैं। 2 का क्यूब करोगे यानी 2 का घन करो, कितना आ जाएगा? 8 और a क्यूब तो उसी प्रकार आ जाएगा। इस प्रकार आपको करना है। प्लस लगा लीजिए। 3 का घन करोगे यानी कि 3 का जब आप इस क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 बार गुणा करना है। कितनी बार? 1 2 3 यानी 3 त्रिक 9 त्रिको 27। यहाँ आ जाएगा आपका 27 और बी का क्यूब करोगे तो बी क्यूब उसी प्रकार आ जाएगा। दोनों करना है, ठीक है ना। अब प्लस लगा लीजिए। देखिए प्लस जहाँ है वहाँ प्लस लगाना है। अब 3 का गुणा 2 से कराओ कितना आ जाएगा? 6। 6 का गुणा 3 से कराओगे 18। देखिए प्लस आपको संख्या का पहले गुणा करा लेना है। कितना आ जाएगा? यहाँ 18 आ जाएगा। और ए का गुणा बी से कराओगे कितना आ जाएगा? a b आ जाएगा। आ गया। ब्रैकेट में क्या बचा आपका? 2a प्लस में 3b बचा। यही बचा ना। फिर चलते हैं इक्वल टू तरफ। ये आपका क्या हो जाएगा? 8a क्यूब प्लस में 27b क्यूब प्लस में देखिए अब क्या करना? पहले 18 को पहले 2 में गुणा कराना। कितना आ जाएगा? यहाँ से 36 आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ ए है, यहाँ पर भी है, तो ए का ए से गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर आ जाएगा। हमने ऊपर ही बताया था आपको, जब एक्स का एक्स से गुणा कराओ तो एक्स स्क्वायर हो जाता है, होता है ना। और देखिए यहाँ कोई बी तो है नहीं, तो बी उसी प्रकार लिख दीजिए, ठीक है ना। अब प्लस लगा लीजिए। देखिए ये वाला प्लस लगाना है, देखिए क्योंकि प्लस प्लस हमारा प्लस ही होता है। उसके बाद क्या करेंगे? 18 गुणा किससे कराओगे? इस बार 3 से कराओगे, कितना? 18 54 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ तो हमारा ए नहीं है, यहाँ ए है, इसका इसमें भी तो गुणा कराओगे, ठीक है ना। तो यहाँ ए उसी प्रकार लिख दीजिए। बी का बी से कराओ, कितना आ जाएगा? यहाँ से बी स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए बात को। तो फाइनली हमारा कितना आंसर आ रहा है? 8a क्यूब प्लस में 27b क्यूब प्लस में 36 ए स्क्वायर बी प्लस में 54 ए। देखिए ए उसी प्रकार लिख देना है, बी स्क्वायर हो जाएगा आपका। यही क्या हो जाएगा? आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको भी। और आपको इधर क्या लिख देना है? 2a प्लस 3b का होल क्यूब लिख देना है। सभी में लिख देना है, यहाँ पर भी लिख देना है, यहाँ पर भी लिख देना है। समझ गए बात को। चलिए नोट डाउन करिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्न व्यंजकों के घन का मान ज्ञात कीजिए। यानी इनका घन निकालना है। सिंपल वे में लिखे हुए ये हैं, आपको इनका घन बताना है। यानी कि 1/x प्लस y/3 क्या क्या बताना है आपको? घन बताना है। देखिए घन बताना है तो सिंपल फार्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल क्यूब लगाएंगे। नहीं, a प्लस बी का होल क्यूब यहाँ लिख लेते हैं फार्मूले को। a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू में a क्यूब प्लस में बी क्यूब, हम पिछले डिस्कस कर रहे थे, प्लस 3ab और इंटू में a प्लस बी। बस फार्मूले में रख दीजिए सभी को। ये क्या लिखा हुआ है? देखिएगा ये लिखा हुआ है आपका 1/x प्लस y/3 का होल क्यूब इक्वल टू लगा दीजिए। ए की जगह हम क्या हो जाएगा? ये ए हो जाएगा हमारा, ये बी हो जाएगा। बस लिखना है आपको। अब ए की जगह हम क्या लिखेंगे? 1/x का होल क्यूब लिखेंगे, प्लस लगा लीजिए। बी की जगह हम क्या लिखेंगे? y/3 का क्या लिखोगे? होल क्यूब लिखोगे, प्लस लगा लीजिए। 3 उसी प्रकार लिख दीजिए। 3 फार्मूले का ए हमारा कितना है? 1/x है। बी हमारा बताइए कितना है? y/3 है।
और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप 1/x प्लस y/3 लिखेंगे। इतना ही तो करेंगे। अब देखिए ये हमारा बोर्ड तो है नहीं कि इस पर हम डिटेल में बताएं। देखिए डिटेल में आपको देखिए साफ साफ तो दिख रहा है ना आपको। यदि कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा आप, ठीक है ना। कोई भी समस्या हो कहीं पर भी आपको समझ में ना आ रहा हो तो जैसे हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे तो आपको समझा देंगे। पर देखिए जैसे हम वीडियो डालें तो आपको तुरंत ही पूरी वीडियो को वॉच करना है, पूरा फुल आपको समझना है कि हमको कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। और यदि हवाबाजी में रहोगे तो कभी समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है ना। लिखेंगे देखिए 1 का क्यूब करो तो 1 ही रहेगा। हमने बताया था ना आपको 1 का क्यूब करिए चाहे स्क्वायर करिए चाहे की पावर कुछ भी लिख दीजिए आपका एक ही आने वाला है। बस माइनस प्लस में फ़र्क रहता है। फिर लगा दीजिए नीचे बटा, एक्स का क्यूब करो तो एक्स क्यूब रहेगा, ठीक है ना। अब प्लस लगा लीजिए, वाई का क्यूब करो तो वाई क्यूब ही रहेगा। और हमने कहा 3 का क्यूब करो कितना आ जाएगा 27। हमने पिछले डिस्कस किया था ना 3 का क्यूब कैसे निकालना है आपको, 27 कर दीजिए। अब प्लस लगा तो प्लस लगा लीजिए। देखिए अब ये नीचे इसके लिखा हुआ है, पहले आपको देखिए ऊपर ऊपर को गुणा करना है। देखिए 3 का एक्स से कराओगे 3 आ जाएगा, 3 का वाई से कराओगे कितना आ जाएगा 3 वाई आ जाएगा, बटा लगा दीजिए। 1 का एक्स से कराओ तो एक्स ही रहेगा और एक्स का 3 से कराओ कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा। आएगा कि नहीं 3x, ठीक है ना। अब इधर चलते हैं, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है 1/x प्लस y/3 लिखा हुआ है। ये लिखा है ना, और कुछ तो नहीं लिखा हुआ है। अभी देखिए अभी आप देखें कि ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, हम इसको काट ही ना दें। क्या बचा केवल y/x बचा, ठीक है ना, इतना ही बचा ना। अब देखिए यहाँ लिख लेते हैं 1/x³ लिख लेते हैं, प्लस लगा लेते हैं y³ 27 लिख लेते हैं, ठीक है। प्लस लगा लेते हैं, देखिए y/x का पहले इसमें गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, देखिए y/x इंटू में 1/x हो जाएगा। फिर प्लस लगा लीजिए ये वाला प्लस, ठीक है ना। कौन सा प्लस, ये इसको नहीं आ अब देखिए y का इसमें भी गुणा कराओगे, देखिए y/x उसी प्रकार रहेगा इंटू में क्या हो जाएगा y/3 इसमें हमने लिख दिया। फाइनल आपका करेक्ट आंसर यहाँ से आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/x³ प्लस ये क्या लिखा हुआ y, तो y³ 27 उसी प्रकार रहेगा। प्लस लगा लीजिए, y का 1 से गुणा कराओ तो 1 रहेगा, सॉरी y रहेगा, और x का x से गुणा कराओ कितना आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा। हमने कहा था ना जब x का x से गुणा कराओ तो x स्क्वायर आ जाता है। प्लस लगा लीजिए, y का y से गुणा कराओ कितना आ जाएगा y स्क्वायर आ जाएगा अपान में एक्स का 3 से कराओ कितना आ जाएगा आपका 3x आ जाएगा। इस प्रकार आपको इसका भी आंसर निकाल लेना है। कहीं भी पर भी कोई समस्या हो तो बताइएगा, देखिए क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा, इतना ही आपको यहाँ से इतना नोट करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट क्या कर रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 का ये कौन सा पार्ट था, पहला पार्ट था। अभी देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है 4 - 1/x का होल क्यूब, यानी होल क्यूब आपको निकालना है क्योंकि देखिए घन ही निकालना है आपको इनका। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 4 - 1/3x का होल क्यूब हो जाएगा। इतना ही होगा ना। अब देखिए आपको फार्मूला पता है a - b का होल क्यूब पता है नहीं पता, चलिए एक बार हम लिख लेते हैं, हर बार उसको यूज करेंगे। तो देखिए हमने फार्मूले को नोट कर लिया है, ये लिखा हुआ है देखिए आपके फार्मूला सामने ही लिखा हुआ है a - b का होल क्यूब लिखा है ना। बस इसी को यहाँ उतार दीजिए। a की जगह हम क्या बताइए लिखेंगे, a की जगह हम लिखेंगे हम 4 और b की जगह हम लिखेंगे हम 1/3x। देखिए क्या हो जाएगा, ये 4 का क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी कि a³ माइनस में देखिए यहाँ से आपका सोल्यूशन स्टार्ट होता है। क्या सोल्यूशन, देखिए क्वेश्चन आपके बुक में सोल्यूशन हम कर रहे हैं। उसके बाद b की जगह हम क्या लिखा है 1/3x लिखा है कि नहीं, तो इसको लिख दीजिए 1/3x का होल क्यूब लिख दीजिए। फिर माइनस लगा दीजिए, देखिए सभी माइनस होगा। 3 लिख दीजिए इंटू में a की जगह हम क्या लिखा है 4 और b की जगह हम क्या लिखा है 1/3x लिखा है, यही लिखा है ना 3ab। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप 4 माइनस में 1/3x लिखेंगे जो आपके ब्रैकेट में लिखा हुआ है। बस यहाँ इक्वल टू लगा लेते हैं ये वाला। देखिए 4 का यदि क्यूब करोगे तो देखिए 4 का क्यूब का मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ समझाते हैं। 4 का क्यूब का मतलब हो जाएगा आपका 4 गुणे 4 गुणे में 4, यानी 4 चौको 16 चौको 64, 4 का गुणा 3 बार करना है आपको। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 4 चौको 16 चौको 64 आ जाएगा, माइनस लगा देंगे। 1 का क्यूब करो तो 1 ही रहेगा, और 3 का क्यूब करो कितना आ जाएगा 27, और x का क्यूब करो कितना आ जाएगा x क्यूब आ जाएगा, माइनस लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ आपको समझना है, ये देखिए इसके नीचे 1 है, इसके नीचे मान लीजिए 1 है। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 से ये कट जाएगा, ऊपर नीचे हम काट देते हैं हमेशा, और आमने सामने गुणा में कभी नहीं काटना। यदि डिवाइड होता तो आमने सामने कटता है, और गुणा में हमारा ऊपर नीचे कटता है। इसको गांठ बन के रख लीजिए, हमेशा काम आने वाला है। अब देखिए यहाँ केवल 4 बचा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ही रहेगा, और नीचे क्या बचा केवल आपका x बचा, ठीक है ना। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 4 - 1/3x लिख देंगे। अभी देखिए ये कितना हो जाएगा 64 माइनस में 1/27x क्यूब रहेगा बटे में, और माइनस देखिए एक बार इससे गुणा कराओगे फिर एक बार इससे गुणा कराओगे तो देखिए 1/4x का गुणा पहले कराओगे 4 से, फिर माइनस देखिए माइनस माइनस क्या बन जाएगा आपका यहाँ प्लस आ जाएगा।
फिर क्या कराओगे 4/x का गुणा किससे कराओगे 1/3 x से कराओगे। हमने देखिए इसका प्लस बाहर लेकर गए तो यहाँ प्लस कर दिया, समझ गए बात को। अभी देखिए कितना आ जाएगा यहाँ से 64 माइनस 1/27 x³ आ जाएगा। माइनस में देखिए 4 गुणा 4 से कराओ कितना आ जाएगा 16/x आ जाएगा। देखिए उसी प्रकार रहेगा। प्लस 4 का गुणा 1 से कराओगे 4 और 3 का 1 से कराओगे 3 और x से कराओ कितना आ जाएगा x² आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए और कहीं भी डाउट लगे तो पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में करके, ठीक है ना। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का। देखिए हमने पहला और सेकंड पार्ट करा दिया, सेम आपको थर्ड पार्ट अपने मन से कर देना है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप, लगाएंगे a माइनस बी का होल क्यूब, a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। यदि क्वेश्चन ना है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, इसको हम सेपरेट वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या करना है। दिया गया है निम्न को सरल कीजिए, यानी कि आपको इसका सरल करके बताना है। देखिए सेम वही क्वेश्चन है आपका, जिस तरह अभी करते चले जाना, a प्लस बी का होल क्यूब करना, फिर a प्लस बी का होल क्यूब करना, दोनों को प्लस करके जोड़ देना है, यानी कि a माइनस बी का होल क्यूब करके जोड़ देना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का हम पहला पार्ट, जो कि दिया गया 4x माइनस 2y का होल क्यूब प्लस 4x माइनस 2y का होल क्यूब दिया गया है। सिंपल क्या करना आपको, फार्मूला देखिए आपके सामने है a प्लस बी a माइनस बी का। तो पहले बताइएगा हमारा किसका फार्मूला लगेगा, यहाँ हमारा a प्लस बी वाला लगेगा, क्योंकि a प्लस बी मिल रहा है, उसके बाद a माइनस बी मिल रहा है, यही मिल रहा है ना। तो हम पहले यहाँ लिख लेते हैं a प्लस बी का कर लेते हैं सॉल्व। देखिए ये हमारा a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये हमारा a हो जाएगा, ये हमारा b हो जाएगा। तो a की जगह हम क्या लिखा है 4, तो हम यहाँ लिखते हैं 4x का क्यूब लिख लेते हैं। फिर प्लस लगा लेते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ 2y का क्यूब हो जाएगा। फिर प्लस लगा लेते हैं 3, इसका गुणा कैसे हो जाएगा इंटू में 4x और प्लस में कितना सॉरी 2y हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2y। उसके बाद ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 4x प्लस में 2y होगा, इतना ही होगा ना। उसी प्रकार इसको भी सॉल्व कर लीजिए। प्लस लगा लेते हैं, ये क्या लिखा हुआ a माइनस बी का होल क्यूब, तो एक जगह हम क्या लिखेंगे 4x का क्यूब, ठीक है, माइनस 2y का क्यूब माइनस 3 इंटू में ए की जगह में क्या लिखा हुआ है 4x, बी की जगह में क्या लिखा हुआ है 2y, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा आपका 4x माइनस में 2y हो जाएगा, इतना ही होगा ना, और कुछ तो नहीं है। अभी देखिए 4 का जैसे आप क्यूब करो कितना आ जाएगा यहाँ से 64, अभी अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था। x का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा x³ आ जाएगा, प्लस लगा लीजिए। 2 का क्यूब करो कितना आ जाएगा 8, नहीं 2 का घन करो कितना आ जाएगा 8, और y का घन करो कितना आ जाएगा y³ आ जाएगा। फिर प्लस लगा लेते हैं, 3 का गुणा 4 से कराओ, 4 का गुणा 2 से करा, देखिए 3 चौको 12, 12 दूनी 24। देखिए x और y दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा xy हो जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है 4x प्लस में 2y। उसके बाद देखिए प्लस लगा है तो प्लस लगा लेते हैं, क्या लिखा हुआ है देखिए 4 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा 64, और x क्यूब करोगे कितना आ जाएगा x³ माइनस में 8y³ माइनस में 4 दूनी 8 24 xy ब्रैकेट में 4x माइनस में 2y। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए ये बीच में जो प्लस लगा हुआ है यही प्लस लगा हुआ है, और बाकी देखिए एक बार हमारा ये प्लस वाला है इतना सारा, और यहाँ से लेकर के हमारा ये माइनस का है, समझ गया बात को। अभी देखिए ये क्या लिखा हुआ है 64x³, और ये क्या लिखा हुआ है 64x³। देखिए जो जो मिल रहा है उसको हम पहले जोड़ लेते हैं। तो जैसे 64 का 64 जोड़ेंगे 4 4 8, 6 6 12, और x³ तो जोड़ेंगे कितना x³ ही रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए ये 8y³ लिखा है प्लस का, ये 8y लिखा है माइनस का, दोनों आपस में जुड़ कर मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब देखिए प्लस लगा लेते हैं, इसका गुणा अंदर करा लेते हैं, 24 का गुणा 4 से कराओ कितना आ जाएगा 4 4 16, 4 दूनी 8 9 आ जाएगा। उसके बाद x का गुणा x से कराओ कितना आ जाएगा हमारा x² आ जाएगा, और y उसी प्रकार रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। फिर प्लस लगा लेते हैं, यहाँ क्या हो देखिए इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म, क्या बचा केवल ये। देखिए 24 का गुणा पहले किससे कराओगे 4 से कराओगे तो कितना आ जाएगा बताइए 4 4 16 आ जाएगा, आएगा नहीं 4 4 16। उसके बाद 4 दूनी 8 9 हो जाएगा। और देखिए x का x से गुणा कराओ कितना आ जाएगा यहाँ से, देखिए अभी हमने इसको तो किया ही नहीं शायद से, हम डायरेक्ट कहाँ पहुँच गए, इसमें पहुँच गए, हमको इसको भी तो करना था। देखिए अभी हम 24 के इसमें गुणा कराए हैं, सेम इसी प्रकार इसमें भी कराएंगे, कराएंगे कि नहीं कराएंगे। तो देखिए 24 गुणा इसमें कराओ कितना आ जाएगा 48, और x उसी प्रकार रहेगा, और y का y से कराओ कितना आ जाएगा y² आ जाएगा। देखिए जो चीज़ें नहीं उसमें परेशान मत हो, जैसे इसमें अब देखिए x नहीं है तो हम देखिए ये वाला x उसी प्रकार लिख दिया, और y का y से गुणा करा दिया है इसमें, देखिए कराए ना तो y² आ गया। अब देखिए यहाँ इसमें आ जाते हैं, पहले देखिए माइनस लिखा तो माइनस लगा लेते हैं। उसके बाद 24 का गुणा हम किससे कराएंगे 4 से कराएंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 96 आ जाएगा।
और देखिए यहाँ एक्स है, एक्स से गुणा करा दीजिए, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। वाई इसका वाई नहीं तो यहाँ वाई लिख दीजिए। फिर देखिए माइनस है, ये माइनस दोनों मिलाकर क्या कर देंगे आपको प्लस कर देंगे। 24 दूना कितना होता है आपका 48। और यहाँ देखिए एक्स नहीं उसी प्रकार आ जाएगा, वाई से वाई गुणा कराओ कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर आ जाएगा। इस प्रकार आपको करना है। अब देखिए क्योंकि देखिए थोड़ा सा ये क्या है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा पर लॉन्ग जाएगा। अब देखिए 128 यहाँ कोई नहीं तो 128 उसी प्रकार लिख दीजिए 128 एक्स क्यूब। अब देखिए ये 96 एक्स स्क्वायर वाई है प्लस का, ये 96 एक्स स्क्वायर है माइनस का। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी मैच जो मैच करे उससे तो आपको काटना पीटना है, नहीं कि इससे काट दिया इसको जोड़ दिया, ऐसा नहीं करना कभी। जो चीज़ें मैच कर रही हैं यानी एक्स स्क्वायर वाई से वाई मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तभी हमने देखिए प्लस था ये माइनस हमने उड़ा दिया। अब देखिए ये 58 एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये भी 58 एक्स 48 एक्स स्क्वायर प्लस का, दोनों को इसमें उड़ोगे तो 8 8 16। देखिए प्लस लगा लेते हैं 8 8 16 हो जाएगा, 4 4 8 1 9 हो जाएगा। एक्स उसी प्रकार आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको करना है। बताइए कोई दिक्कत या परेशानी हो तो। यदि हमारे साथ नोट कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और यदि बात में नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है। कह रहा है कि 4x + 2y का होल क्यूब। तो हमें पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को। क्या लिखा है 4x + 2y का होल क्यूब प्लस सॉरी माइनस दिया गया 4x - 2y का होल क्यूब। ठीक है ना, ये आपका प्रश्न दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर भी a + b a - b का फार्मूला लगाएंगे तो ये लिखा हुआ आपका a + b का फार्मूला। देखिए a की जगह हम क्या लिखा हुआ है, थोड़ा पेंसिल से कर दें इसको। ये हमारा a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, होगा कि नहीं ये b। अब देखिए a की जगह हम क्या लिखा 4x, तो इसको कर दीजिए आप पहले से क्या कहते हैं राशन कार्ड नंबर लिखना है तो लिख दीजिए। अब देखिए थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी होना चाहिए ना, तो देखिए यहाँ लिख देते हैं हम ए की जगह हम क्या लिखेंगे 4x, यहाँ लिखेंगे 4x का क्यूब लिख देंगे। ठीक है ना, तो कुछ लोग आप जब तक हंसेंगे नहीं तब तक मज़ा नहीं आती पढ़ाई में, इसलिए थोड़ा सा उल्टा सीधा की बातें भी करना जरूरी है। उसके बाद देखिए बी की जगह हम क्या लिखा हुआ है 2y लिखा है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 2y का होल क्यूब लिख लेते हैं। फिर प्लस लगा लेते हैं। देखिए प्लस की बात हो रही है तो प्लस ही प्लस कर दो सब में, कोई दिक्कत है क्या। 3ab लिखा दो तो देखिए 3 लिख दो, 4x लिख दो। उसी प्रकार b की जगह हम क्या लिखा हुआ है 2y लिखा हुआ है। ठीक है ना, अब ब्रैकेट में कितना हो जाएगा हमारा 4x प्लस में 2y। अब देखिए हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देते हैं अपनी। उसके बाद माइनस लगा लीजिए, a की जगह हम क्या लिखा हुआ 4x, देखिए यहाँ a - b का फार्मूला लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा ये हमारा 4x का होल क्यूब माइनस में 2y का होल क्यूब। फिर माइनस लगा दीजिए 3, a की जगह हम क्या लिखा हुआ 4x और b की जगह हम क्या लिखा हुआ है 2y लिखा है। ब्रैकेट में क्या लिखोगे 4x माइनस में 2y लिखेंगे। समझ गया ना। अभी देखिए बोर मत होइएगा, एकदम अच्छे तरीके से समझोगे तब समझ में आएगा। ये नहीं कि पता चला कि कर रहे हो नींद आ रही है, कुछ बच्चे सो रहे होंगे करते करते। ठीक है ना, ऐसा मत करिए। आप जैसे प्रश्न मैथ करिए उसको अपने में सॉल्व करने का प्रयास करा करो। जब तक करोगे नहीं तब तक आपको मज़ा नहीं आएगी कोई क्वेश्चन करने पर। तो जब तक करोगे नहीं, तो हमने कहा था ना आपको 10 बार एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार लगा लीजिए, कैसे नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा समझ में। उस रट जाएगा, अब सरल लगने लगेगा आपको। ठीक है ना। हाँ 1 से 2 बार आपको जरूर लगाना है सभी को। अभी देखिए हम क्या करेंगे 4 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ से 64 आ जाएगा। एक्स का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा एक्स क्यूब आ जाएगा, प्लस 2 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 8, वाई का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा वाई क्यूब आ जाएगा। अब प्लस लगा लेते हैं। देखिए 3 का गुणा करिए 4 से, 4 गुणा करिए देखिए 4 3 चौको 12, 12 होगा, 12 दूना ही कितना हो जाएगा यहाँ से 24 हो जाएगा और एक्स वाई आ जाएगा। देखिए हमारा ये मल्टीप्लाई का साइन है और ये हमारा एक्स है। देखिए एक्स हमारा थोड़ा सा अलग ही बनता है, समझ गया ना। एक्स वाई आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है 4x प्लस में 2y लिखा हुआ है। ब्रैकेट कर लेते हैं बंद, माइनस लगा देते हैं। अभी देखिए ये क्या करोगे जैसे इसमें पूरे माइनस ब्रैकेट लगा दीजिए, क्योंकि जैसे अभी ये माइनस अंदर जाएगा तो जो माइनस तो उसको प्लस कर देगा, जो प्लस उसको माइनस कर देगा। समझ गए बात को। अब देखिए उसी प्रकार इसको भी कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये आपका 64x क्यूब आ जाएगा। देखिए ये हम ब्रैकेट खोल रहे हैं, इस बार माइनस अंदर लेकर चल रहे हैं। अब देखिए जैसे ये माइनस अंदर लेकर चलोगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा प्लस का हो जाएगा। 2 का क्यूब करो कितना आ जाएगा 8, वाई का क्यूब करो कितना आ जाएगा वाई क्यूब आ जाएगा। देखिए ठीक है ना। अब देखिए माइनस अंदर लेकर चलेंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बना देगा दोनों को। समझ गए बात को। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है 3 चौको 12, 12 दूना कितना हो जाएगा 24। जो चीज़ इसमें आएगी वही चीज़ इसमें भी आएगा, थोड़ा सा माइनस प्लस का अंतर रहेगा। समझ गए बात को। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 24x वाई आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है 24x माइनस 4x माइनस में 2y लिखा हुआ है, यही लिखा है ना, और कुछ तो नहीं लिखा है। अब देखिए अब यहाँ आपको समझना क्या है, ये 64x क्यूब हमारा देखिए प्लस का है, ये प्लस है, और 64x क्यूब हमारा माइनस का है, कट जाएगा आपस में, कट जाएगा कि नहीं। देखिए 8y हमारा प्लस का है और यहाँ से 8y क्यूब हमारा यहाँ पर भी प्लस का है, दोनों को जोड़ के लिख दीजिए।
तो कितना हो जाएगा यहाँ से 8 8 16 वाई क्यूब आ जाएगा। इतना कर लिया। अब देखिए ये बचा है और ये बचा है, इन दोनों की बात कर लेते हैं। देखिए प्लस लगा लेते हैं, 24 के अंदर गुणा कराओगे 4 4 16, 4 दूना ये 8 है, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और एक्स का एक्स से गुणा कराओगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और वाई उसी प्रकार आ जाएगा। समझ गए। अब देखिए 24 के इसमें गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा, 24 दूना 48 आ जाएगा। यहाँ एक्स नहीं है तो वाई का स्क्वायर उसी प्रकार हो जाएगा। देखिए वाई से वाई का गुणा कराओगे तो वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए हम इधर आ जाते हैं। हमने कहा था ना जो चीज़ें प्लस की हैं वो माइनस में हो जाएगी, जो माइनस में उसमें प्लस में कर देना है आपको। समझ रहे हैं ना। अब देखिए 24 का जैसे इसमें गुणा कराओगे किसमें, इसमें, तो कितना हो जाएगा बताइएगा। ये तो उसी प्रकार रहेगा प्लस। ठीक है 24 का इसमें गुणा कराओगे तो 96 एक्स वाई। देखिए एक्स से एक्स गुणा कराओगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं एक्स स्क्वायर बताइए। अब उसी प्रकार 24 का इसमें 2 में गुणा कराओ कितना आ जाएगा। देखिए ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 24 दूना कितना होता है 48। और एक्स का एक देखिए एक्स ये वाई है, ये वाई है, तो कितना हो जाएगा एक्स उसी प्रकार आ जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार हमने देखिए एक्स वाई स्क्वायर लिखा है, इधर भी हमने एक्स वाई स्क्वायर लिख दिया। समझ में आता आ रही है कि नहीं आ रही है। जहाँ पर भी इसलिए हम कहते हैं आपको ना समझ में आए, बस उस क्वेश्चन को आप डिटेल से पहले 1 2 बार कर लीजिए, पहले आपको समझ में आ ही जाएगा। यदि फिर भी ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट बॉक्स किस लिए होता है भाई, एक दूसरे के लिए दुख सुनने के लिए तो होता है। समझ गए ना। हाँ, तो एक दूसरे के लिए दुख बांटने के लिए कमेंट बॉक्स बना हुआ है यूट्यूब का, उसमें कमेंट कर दीजिएगा। अभी देखिए ये 16 वाई स्क्वायर क्यूब उसी प्रकार लिख दो। प्लस देखिए ये प्लस एक्स 96 एक्स स्क्वायर है, ये भी प्लस का 96 एक्स स्क्वायर है। दोनों को जैसे जोड़ोगे तो 96 96 कितना हो जाएगा प्लस 6 6 12 हो जाएगा और 2 9 18 1 19 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई उसी प्रकार रहेगा। अब देखिए ये प्लस का 48 स्क्वायर है वाई स्क्वायर है, ये माइनस का 48 एक्स वाई स्क्वायर है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे, केवल आपका ये बचेगा जो कि क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको कर लेना है। बताइए कोई समस्या या दिक्कत हो, इसको थोड़ा हम और बड़ा कर दें ताकि आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और इसको आप नोट कर पाएँ। चलिए नोट कर लिया हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड पार्ट। तो पहले हम क्वेश्चन को नोट कर दें, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, देखिए इस बार हम ग्रीन लेकर आ गए हैं आपके लिए। इसके a+3 का होल क्यूब प्लस a-3 का होल क्यूब दिया गया है। इसमें भी प्लस इसमें भी माइनस, बात वही है बस थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए जो हम पहले एक बार प्लस का आपको बताकर निकाल लेते हैं, उसके बाद माइनस का तो आप अपने मन से कर ही लोगे, है ना। तो ये हमारा ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा। तो फार्मूला तो आपको सामने ही है, हर बार हम लिख देते हैं। ये देखिए लिख दिया, हर बार लिखने का काम नहीं है, पर आपको लिखना है। ऐसा आपको पुर्ची में काम नहीं करता चलना जैसे हम चला रहे हैं, ऐसा आपको करना नहीं है, ठीक है ना। शॉर्ट ट्रिक नहीं अपनाना है। अब देखिए a+b का फार्मूला का, तो ये हमारा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पहले कितना हो जाएगा, ये आपका ए क्यूब हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 3 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3। ए की जगह ए लिखा हुआ है और बी की जगह में क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे ए प्लस में 3 लिखोगे। फिर ये क्या लिखा है प्लस लगा है ना, बड़ा सा प्लस, ये प्लस हमने लगा दिया यहाँ। अब इधर क्या लिखोगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस में 3 का क्यूब माइनस में 3 ए, बी की जगह हम क्या लिखा है 3 लिखा है। ये सभी देखिए मल्टीप्लाई में है। उसके बाद ए माइनस में 3 हो जाएगा। बेहद आसान क्वेश्चन ये, इसको तो देखिए पहले रखना चाहिए था और देखिए इसको यहाँ रखना चाहिए था, इसको यहाँ, क्योंकि देखिए थोड़ा सा ये लॉन्ग क्वेश्चन जा रहा है, इसको नीचे कर देना चाहिए था। पर क्या है लिखने वालों, क्या आपको समझ में आना चाहिए बस। ए का क्यूब उसी प्रकार कर दो प्लस 3 का क्यूब करो कितना आ जाएगा 3 त्रिक 9 त्रिक 27। देखिए 3 का क्यूब का मतलब क्या है 3 का गुणा 3 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27, यहाँ कितना आ जाएगा 27 प्लस लगा दीजिए 3 का गुणा 3 से कराओ कितना आ जाएगा 9 ए उसी प्रकार आ जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है 9 ए लिखा हुआ है, ब्रैकेट में ए प्लस में 3 लिखा हुआ है, लगा दीजिए प्लस में 3। फिर हम प्लस लगा लेते हैं ए क्यूब उसी प्रकार लिख देंगे माइनस में 3 का क्यूब करो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, माइनस में 3 थ्रू कितना हो जाएगा ये 9 ए हो जाएगा, होगा कि नहीं 9 ए, ब्रैकेट में ए माइनस में 3। अब देखिए ये ए क्यूब है ये ए क्यूब है, दोनों प्लस के हैं तो जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 2a क्यूब हो जाएगा। ये प्लस का 27 है, ये माइनस का 27 से खत्म कर दीजिए, छोटा हो जाए क्वेश्चन। अब देखिए 9 का गुणा, अब ये क्या बचा केवल ये बचा और यहाँ ये बचा। 9 का अंदर गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 9 तो उसी प्रकार रहेगा, 9 एक कम 9 और एक ए से गुणा कराओगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 9 का 3 से गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा आपका 27 और ए यहाँ नहीं है तो ए उसी प्रकार लिख दीजिए, ये वाला ए केवल। फिर अब देखिए यहाँ माइनस का है तो माइनस लगा लेते हैं हम, और ये क्वेश्चन आपको नहीं नोट कर लेना है भूल से, ये आपका अलग है। यहाँ माइनस लगा लेते हैं, 9 का गुणा इससे कराओगे कितना आ जाएगा 9 ए स्क्वायर आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए ये माइनस है ये माइनस दोनों प्लस बना देंगे, 9 त्रिक कितना आ जाएगा आपका 27
ए हो जाएगा, कितना आ जाएगा प्लस का 27 है। देखिए यहाँ भी 27 आ रहा है, यहाँ भी प्लस, थोड़ा सा प्लस माइनस का अंतर है बस। अब देखिए 2a³ उसी प्रकार लिख दीजिए, ये प्लस करना हो ए स्क्वायर है, ये आपको माइनस करना हो ए स्क्वायर, इसको भी खत्म कर दीजिए। केवल 27 बचा तो कितना हो जाएगा प्लस का 27 कितना होता है 54 ए हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको ए समझिएगा, कुछ लोग इसको 9 समझ लेंगे, तो इसको हम ए बना दें। समझ बात आ गई ना? चलिए इस नोट कर लीजिए आपका, यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिएगा, और कहीं भी डाउट या परेशानी लगे तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, थोड़ा इसको हम और बड़ा कर दें ये, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 5 क्या कर रहा है, तो देखते हैं। दिया क्या गया है आपको, पहले तो लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। क्या दिया गया, ए प्लस 1/a³ इक्वल टू 7 दिया गया है, और इधर क्या दिया गया a³ माइनस 1/a³ का मान बताना है। आपको क्या बताना है, इसका मान बताना है। देखिए सभी क्वेश्चन आपके आसान हैं, तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपको सभी क्वेश्चन आसान लगेंगे, क्योंकि देखिए हम ज़्यादा आपको डिटेल में लॉन्ग मेथड, लेंदी मेथड, ये सब आपको बताना नहीं प्रयास करते हैं, बस बताते हैं कि बच्चों को किस तरह समझ में आ जाए, उनकी खोपड़ी किस प्रकार खुल जाए। यदि देखिए आप लोग लाइव पढ़ना चाहते हैं हमसे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब जल्द से जल्द हम आपको जैसे ही बोर्ड की अपनी व्यवस्था कराएंगे तो आपको लाइव क्लास भी पढ़ाना चालू कर देंगे, और आपको बेहद अच्छी तरीके से समझाने की हम कोशिश किया करेंगे। समझ गए ना? बस आपको क्या करना है, टाइम डिस्कस कर लेना है कि सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा सर हमको इतने समय तक लाइव चाहिए। सभी लोग अपना कमेंट बॉक्स बताइएगा कमेंट करके, तो जैसा हमारा रहेगा डिसीजन हम बता देंगे आपको कैसी क्लास रहेगी, ठीक है ना। चलिए अब देखिए 1 से लेकर के 4 तक आप पहले प्रश्न कर लीजिए, उसके बाद हम देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के आके जहाँ तक हमारा हो सकेगा आपको हम करा देंगे, क्योंकि देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।